नमस्ते। जब हम किसी पौधे को देखते हैं तो वो हमें एकदम शांत और अपनी जगह पर टिका हुआ लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि वो भी हमारी ही तरह बस बहुत बहुत धीमी रफ्तार से लगातार चल फिर रहे हैं। आज हम पौधों की इसी छुपी हुई गतिशील दुनिया के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। अब ये एक बड़ा सवाल है ना? देखिए, जानवरों की तरह पौधों के पास तो कोई मसल्स या नर्वस सिस्टम होता नहीं है जिससे वो हिल-डुल सकें। तो फिर आखिर वो ये सब करते कैसे हैं? यही सवाल हमें पौधों की जबरदस्त स्ट्रैटेजी के दिल तक ले जाता है। देखिए, इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की सबसे सरल और शानदार रणनीतियों में से एक है। ये सब कुछ एक धीमी, सोची समझी ग्रोथ का कमाल है। एक ऐसी तकनीक जो पौधों को बिना एक भी कदम चले पूरी दुनिया में फैलने में मदद करती है। तो पौधों की इस हरकत का पहला राज क्या है? इसे कहते हैं असंतुलित विकास या डिफरेंशियल ग्रोथ। आइए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें मटर के पौधे में देखने को मिलता है। इसमें पतली धागे जैसी टेंड्रिल्स होती हैं जो किसी भी सहारे की तलाश में हवा में ऐसे घूमती रहती हैं, और ये छूने को लेकर मतलब टच को लेकर अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव होती हैं। और यहीं पर सारा खेल होता है। जैसे ही ये टेंड्रिल किसी सहारे को छूती है तो जो हिस्सा संपर्क में है उसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ का बाहरी हिस्सा अपनी तेज रफ्तार से बढ़ता रहता है। बस ग्रोथ की इसी स्पीड के अंतर की वजह से वो उस सहारे के चारों ओर कस कर लिपट जाती है। कितना सिंपल और कितना असरदार तरीका है कि नहीं? लेकिन बात सिर्फ छूने तक ही सीमित नहीं है। पौधे अपने आसपास के माहौल के कई अलग अलग सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं। इन दिशा वाली प्रतिक्रियाओं के लिए एक साइंटिफिक शब्द है ट्रोपिज्म, और ये उनके जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आसान भाषा में कहें तो ट्रोपिज्म पौधे की वो काबिलियत है जिससे वो अपने फायदे के लिए किसी चीज की तरफ या उससे दूर बढ़ता है। ये एक डायरेक्शनल रिएक्शन है जो उसे खाना, पानी और सहारा खोजने में गाइड करता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है फोटोट्रोपिज्म, यानी रोशनी के लिए रिएक्शन। तना हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ झुकता है ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। वहीं जड़ें ठीक इसका उल्टा करती हैं। वो रोशनी से दूर ज़मीन के अंधेरे में पानी और न्यूट्रिएंट्स की तलाश में निकल जाती हैं। फिर आता है जियोट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी के लिए रिएक्शन। आप गमले को किसी भी एंगल पर रख दीजिए, चाहे उल्टा लटका दीजिए, तना हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा और जड़ें हमेशा नीचे की तरफ। यही वो अनदेखी ताकत है जो पौधे को जमीन में मजबूती से जमाए रखती है। तो इसी लॉजिक से हम हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का मतलब भी आसानी से समझ सकते हैं। हाइड्रो का मतलब है पानी, तो जड़ें पानी की तरफ बढ़ती हैं, और कीमो का मतलब है केमिकल, तो पौधे कुछ खास केमिकल्स की तरफ भी आकर्षित होते हैं। कीमोट्रोपिज्म का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पौधे के रिप्रोडक्शन में दिखता है। पॉलन ग्रेन से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है जो खास केमिकल सिग्नल्स का पीछा करते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। इसी से ये पक्का होता है कि एक नया बीज बन सके। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी जानकारी पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचती कैसे है? यहीं पर पौधों और जानवरों के कम्युनिकेशन के तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, जानवरों में तेजी से रिएक्शन देने के लिए एक नर्वस सिस्टम होता है जो बिजली की रफ्तार से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। लेकिन इस सिस्टम में बहुत एनर्जी लगती है, ये हर सेल तक नहीं पहुंचता, और एक सिग्नल भेजने के बाद इसे रीसेट होने में भी वक्त लगता है। यहाँ दोनों सिस्टम का फर्क एकदम साफ है। पौधों का केमिकल कम्युनिकेशन धीमा जरूर है, लेकिन इसकी पहुंच पौधे के हर एक सेल तक होती है और ये लगातार काम करता रहता है। धीमी और स्थिर ग्रोथ के लिए ये एक परफेक्ट सिस्टम है। और पौधों के इस केमिकल कम्युनिकेशन के असली सितारे हैं प्लांट हार्मोन्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरे पौधे में मैसेज लेके घूमते हैं और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इन मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये दोनों पौधे को लंबा होने में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन सेल्स को डिवाइड होने के लिए बढ़ावा देता है, जो फल और बीज बनाने के लिए जरूरी है। और एब्सिसिक एसिड, ये एक तरह का स्टॉप सिग्नल है जो ग्रोथ को रोकता है और पत्तियों को बताता है कि अब झड़ने का समय आ गया है। तो चलिए
फोटोट्रोपिज्म के उदाहरण पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सिन हार्मोन असल में अपना काम करता कैसे है। ये प्रोसेस हैरान करने वाला सिंपल है। ऑक्सिन तने की टिप पर बनता है, लेकिन उसे रोशनी पसंद नहीं है, इसलिए वो भागकर छाया वाली जगह पर जमा हो जाता है। अब जिस तरफ ज्यादा ऑक्सिन होता है, उस तरफ के सेल्स ज्यादा तेजी से लंबे होते हैं, और बस इसी छोटे से डेज़इक्लिब्री से पूरा का पूरा तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। सोचिए, एक अकेला केमिकल इतनी सटीक हरकत को कंट्रोल कर रहा है। तो हमने क्या देखा? ये एक धीमी, शांत लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट प्रणाली है। ये सिस्टम पौधों को एक ही जगह पर रहते हुए अपने माहौल की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। ये हार्मोन जो धीरे धीरे पौधे के अंदर फैलते हैं, उसके जन्म से लेकर उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मौत तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये एक खामोश लेकिन बहुत ही पावरफुल इंटरनल बातचीत है जो हर वक्त चलती रहती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पौधे रोशनी, टच और ग्रेविटी को लेकर इतने सेंसिटिव हैं, तो वो और क्या-क्या महसूस कर रहे होंगे जिसके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे चारों ओर की इस हरी भरी दुनिया में जानने और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।